नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच में मैं आ चुका हूं संविधान को लेकर के। अब तक आप लोगों ने संविधान में देखा कि राष्ट्रपति तक पढ़ाया जा चुका था और उपराष्ट्रपति भी बताया जा चुका है। उपराष्ट्रपति के बाद जो कुछ आर्टिकल बचे हुए हैं, यानी कि अनुच्छेद 71 से लेकर 75 तक, अब हम आज उसके बारे में जानेंगे कि अनुच्छेद 71 से लेकर 75 क्या कहता है। तो जो हमारा आर्टिकल 71 है वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच जो विवाद होगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उन विवादों को सुलझाने के लिए कौन अधिकृत है? उन विवादों को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली जाएगी। किसकी शरण ली जाएगी? सुप्रीम कोर्ट की। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा बीच में कोई भी दखल नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में अगर कोई भी मसला आता है, कोई मैटर आता है, उन लोगों के बीच का अगर कोई मैटर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच का कोई विवाद है तो उसको कहाँ सुलझाया जा सकता है? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में नहीं सुलझाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही उसे सुलझाया जा सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 71 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 71 के तहत। अगला नंबर आता है हमारा अनुच्छेद 72 यानी कि आर्टिकल 72। इसमें कह दिया गया है कि राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां दी गई हैं उनमें अनुच्छेद 72 के तहत उनके पास क्षमादान की शक्तियां होती हैं। किसकी शक्ति होती है? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। और क्षमादान जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, अनुच्छेद 72 के तहत मैंने बताया भी था कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया था। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां होती हैं। फिर हमारा अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 73 यानी कि अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 में कहा दिया गया है कि संघ की कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। कौन कानून बना रहा है? राष्ट्रपति महोदय। यानी कि जो संघ की कार्यप्रणाली है, जो सुचारू ताकि जो व्यवस्थाएं हमारे देश की हैं वह सुचारू रूप से सुव्यवस्थित ढंग से चल सकें, तो संघ की कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए ही राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। फिर अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 74 यानी कि अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति महोदय को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति महोदय को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा और जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री महोदय होंगे। यानी कि प्रधानमंत्री महोदय ही उस मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए अधिकृत होती है। राष्ट्रपति महोदय को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा वह प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 74 के तहत। अगला नंबर आता है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में कह दिया गया है कि मंत्रियों के बारे में अनुपन्नता, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे कौन कर रहा है? राष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी मंत्री की नियुक्ति होनी है, कोई मंत्री नियुक्त होता है तो किसकी सलाह पे होता है? प्रधानमंत्री की सलाह पे नियुक्त होता है। कौन उसकी नियुक्ति कर रहा है? राष्ट्रपति महोदय क्या कर रहे हैं? नियुक्ति करते हैं। किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। किसी भी मंत्री की अगर नियुक्ति होती है, अगर किसी मंत्री की नियुक्ति होती है केंद्र में, तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पे की जाती है। किसकी सलाह पे की जाती है? प्रधानमंत्री की सलाह पे की जाती है और उनकी जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। किसके तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। तो ये हमारा था आर्टिकल 71, 72, 73, 74 और 75 यानी कि कुल 5 आर्टिकल हमारे पास थे जो आज हमने आपको बताया है। तो एक बार पुनः देख लेते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है वो क्या क्या कहता है। अनुच्छेद हमारे 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच अगर कोई विवाद होगा तो उसे सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जाएगा अनुच्छेद 71 के तहत। अगला हमारा आर्टिकल होता है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति महोदय क्या कर रहे हैं? कानून बना रहे हैं। अनुच्छेद 74 कह देता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा जो राष्ट्रपति महोदय को क्या करेगा? एक सलाह देगा।
और सलाह देने के लिए जो सलाह देगा उस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा वह प्रधानमंत्री महोदय होंगे। फिर अगला नंबर आता है अनुच्छेद 75 का। अनुच्छेद 75 में कह दिया गया है मंत्रियों के बारे में उपबंध बताया गया है कि ये मंत्री अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति महोदय करेंगे। कौन करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पे कौन कर रहा है? राष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति महोदय मंत्रियों की क्या कर रहे हैं? नियुक्ति कर रहे हैं। तो ये हमारा था आज अनुच्छेद 71 से 75 तक। मिलते हैं कल यानी कि अगले दिन नेक्स्ट क्लास में आगे का इसके बारे में 76 से लेकर आगे जो भी आर्टिकल हमारे रहेंगे वो हम फिर यानी कि नेक्स्ट कल क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।